सब कुछ जुड़ा हुआ है, समग्र है, अभिन्न है। कुछ का भी स्वतंत्र रूपेण अस्तित्व नहीं है, पर इस अभिन्नता में भी भिन्नता की प्रतीति करने वाला जो है उसे हम व्यक्ति का मैं कहते हैं। क्या ये मैं है भी या नहीं है, इसी विषय से संबंधित आज का ये सत्संग है, जो आधारित है एक प्रश्न के ऊपर, एक दीर्घ प्रश्न के ऊपर। अभी हाल ही में एक सत्संग जो कहा गया था, देहाध्यास क्या है और देहाध्यास से निवृत्ति कैसे हो, उसी पर ही किसी जिज्ञासु का प्रश्न था। प्रश्न काफ़ी लंबा है और उस लंबे प्रश्न को हमने सुविधा के दृष्टिकोण से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, बांट लिया है। 6 प्रश्न बना दिए हैं। प्रश्न हम पढ़ते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का समाधान एक सत्संग के अंदर तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो शुरुआत के जो 2 प्रश्न हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मेरे शरीर को मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ, लेकिन दूसरे के शरीर को मैं नहीं चला सकता हूँ। तो मेरे शरीर एवं दूसरे के शरीर में मेरे लिए क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न, मेरे शरीर को कौन चलाता है एवं मैं दूसरे के शरीर को क्यों नहीं चला पाता या नियंत्रित कर पाता हूँ। तीसरा प्रश्न, कोई भी निर्जीव वस्तु उदाहरणार्थ कुर्सी क्यों नहीं चल पाती जबकि सारे पदार्थ ही तो है। चौथा प्रश्न, तो मेरे और कुर्सी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। पांचवा प्रश्न, कौन सी वस्तु मेरे साथ जुड़ी है जो मेरी बॉडी को मेरे निर्देशानुसार मूव करती है, एवं कुर्सी में क्या नहीं है जिससे वो स्वयं को मूव नहीं हो पाती है, जबकि परमात्मा तो मेरी बॉडी में भी है एवं कुर्सी वाले स्थान पर भी है। छठा प्रश्न आधा अंग्रेजी में कुछ लिखा है, हम अनुवाद कर देंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, What is the difference between me, the so-called other person, and non-movable things, the so-called जड़ निर्जीव पदार्थ, with reference to me? ऐसे ही इंग्लिश में लिखा गया है। इसका अनुवाद है, तो मेरे अर्थात व्यक्ति और अचलनीय वस्तु, अचलनीय अर्थात जो हिल ना सके, अचलनीय वस्तुओं अर्थात निर्जीव पदार्थों में क्या अंतर है, मेरे रेफरेंस से, मेरे संदर्भ से। प्रश्न काफ़ी रोचक प्रतीत होते हैं। तो शुरुआत के 2 प्रश्न फिर से पुनरावृत्ति कर देते हैं, उसी के विषय में बोलेंगे। मेरे शरीर को मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ, लेकिन दूसरे के शरीर को मैं नहीं चला सकता हूँ। तो मेरे शरीर एवं दूसरे के शरीर में क्या डिफरेंस है, मेरे लिए क्या डिफरेंस है, और मेरे शरीर को कौन चलाता है एवं मैं दूसरे के शरीर को क्यों नहीं चला या नियंत्रित कर पाता हूँ। जैसा हमने शुरू में कहा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, समग्र है, अभिन्न है। कुछ का भी स्वतंत्र रूपेण अस्तित्व नहीं है, पर इस अभिन्नता में भी भिन्नता की प्रतीति करने वाला जो है उसे हम व्यक्ति का मैं कहते हैं। क्या ये मैं है भी या नहीं है। दिन भर हम विभिन्न क्रियाकलाप करते रहते हैं और सभी क्रियाओं को, सभी क्रियाकलापों को एक मैं के ऊपर आरोपित करते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैंने उससे बात करी। ये जिस एक मैं से हम विभिन्न घटनाओं को जोड़ रहे हैं, क्या कभी हमने खोजा कि इसका कोई अस्तित्व है भी कि नहीं। और जैसा प्रश्नकर्ता ने ये कहा कि मैं मेरे शरीर को अपने हिसाब से चला पाता हूँ, दूसरे के शरीर को नहीं चला पाता हूँ, तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये कह रहा है कि मैं इस शरीर को चला सकता हूँ,
इसी समय बिना कहे उसने यह भी तो कह दिया कि वो इस शरीर के अतिरिक्त अन्य जो बाकी शरीर है उनको नहीं चला सकता। जैसे ऐसा समझे कि हम ये चुनाव करते हैं कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ, उसी समय पर हम यह भी तो चुनाव कर लेते हैं कि बाकी अन्य रास्ते, इस रास्ते के अलावा जिसे मैंने चुना, बाकी जो अन्य रास्ते हैं उससे मैं जाने वाला नहीं हूँ। जब यह चुनाव करते हैं, इसी तरीके से जब यह चुनाव करते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, उसी समय हम यह भी चुनाव करते हैं कि दूसरे के शरीर हम नहीं हैं, वो हमसे अलग है। अर्थात दूसरे को शरीर को ना चला पाना हमारा खुद का चयन है, क्योंकि हमने इस शरीर का चयन कर लिया है कि ये मैं हूं तो मैं इसी को तो चलाऊंगा। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, तो उसी समय हम ये भी तो कहते हैं कि बाकी अन्य जितने भी बच्चे हैं वो मेरे पुत्र नहीं हैं। हम चुनाव जब करते हैं उसी समय में हम दूसरी चीज़ों का निषेध भी कर दिया करते हैं। हमारे चुनाव में बाकी अन्य चीज़ों का अचुनाव भी समाहित ही होता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को मेरे अनुसार चला सकता हूँ, तब हम ये भी कह रहे हैं, ना कहते हुए भी कह रहे हैं कि मैं दूसरे के शरीर को नहीं चला सकता। वैसे तो यदि प्रज्ञा हो तो प्रश्न का समाधान यहीं पर हो गया है, लेकिन हम विस्तार में ले जाएंगे क्योंकि नहीं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि कौन है ये जो कहता है या चयन करता है कि यह शरीर या व्यक्ति मैं हूँ। इसी का निराकरण कर लिया जाए। ये जो अथॉरिटी है बोलने वाली कि ये मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं मेरे शरीर को मेरे हिसाब से चलाता हूँ, ये जो मैं की गूंज उठ रही है भीतर से, ये जो व्यक्ति भाव है, ये आखिर है भी कि नहीं है? अध्यात्म आत्मा की खोज के लिए नहीं है कि आत्मा या परमात्मा। अध्यात्म के अंदर जो खोज है वो ये है कि ये जो चयन करने वाला व्यक्ति है कि ये शरीर मैं हूँ, वास्तव में इसकी सत्ता है भी कि नहीं है। आत्मा यदि सत्य है तो वह तो प्रत्यक्ष सदा मौजूद होनी चाहिए। इसकी कैसी खोज? खोज तो उसकी करनी है जो कि ये व्यक्ति या मैं है, जिसे कि हम कभी कभी सत्संग में फेक आई या झूठा आई बोला करते हैं। जैसे कि नग्नता होती है, क्या हमें नग्नता हासिल करनी पड़ती है? नग्नता हमें हासिल नहीं करनी पड़ती, हमें कपड़े उतारने पड़ते हैं। कपड़ों का उतारना ही नग्नता का हासिल हो जाना है। इसी तरीके से एक प्रक्रिया रही है नेति नेति की प्रक्रिया। नेति नेति का अर्थ होता है ना इति ना इति। ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, इस तरीके से डिस्कार्ड करते चले जाना, रिजेक्ट करते चले जाना। जैसे केले के पत्ते को हटाओ, एक पत्ता हटाया, दूसरा पत्ता हटाया, तो उसका जो मोटा सा तना है वो पत्तों की छाल को हटाते हटाते, कवरिंग को हटाते हटाते आखिर में कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक इस तरीके से यदि हम गौर से देखेंगे कि हमारे पास में ऐसा क्या है जिसके प्रति मेरी बड़ी मैं की या मेरे पन की भावना हो रखी है, क्या वो मेरा स्वरूप है? सर्वप्रथम लेना होगा, ये प्रश्न देहाध्यास से संबंधित है तो और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेना होगा अपने इस शरीर को। क्या यह शरीर मैं हूँ? ये नियम है कि जिस भी चीज को जाना जा सकता है, जो भी कुछ जानने में आ जाती है, जो उसको जानने वाला है वो उस जानी गई चीज से भिन्न होता है, पृथक होता है, अलग होता है। क्या हम अपने शरीर को जानते हैं? जानते हैं तभी तो हम कहते हैं कि ये मेरा पैर, ये मेरा हाथ, ये मेरा सिर, ये मेरी बॉडी। हम जान रहे हैं ना। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब स्वयं सिद्ध है कि हम इससे भिन्न हैं।
जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जो उसने जूता पहन रखा है वो किसका है, तो वो कहेगा मेरा है। जो उसने कपड़ा पहन रखा है किसका है, तो वो कहेगा मेरा है। उससे यदि ये कहा जाए कि जूता क्या तुम हो, कपड़ा क्या तुम हो, क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं। तो मेरा के द्वारा, मेरी के द्वारा वो संबंध जोड़ रहा है जूते के साथ में, कपड़ों के साथ में। उसी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि ये पैर किसका है, तो कहेगा मेरा। हाथ किसका है? मेरा। सर किसका है? मेरा। शरीर किसका है? मेरा। तो जिस चीज के द्वारा, जिस भौतिक शरीर के द्वारा मेरा या मेरी करके वो संबंध जोड़ रहा है शरीर या शरीर के अंगों के साथ में, तो निश्चित तो है, सिद्ध तो है कि वो उससे पृथक है, अलग है, तभी तो संबंध जोड़ रहा है। तो इस शरीर को हम जान सकते हैं, और जिसको हम जान सकते हैं उससे हम पृथक होते हैं और भिन्न होते हैं। नेति नेति की प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा यही है, शरीर। शरीर दृश्य है और इस शरीर के दृष्टा हम हैं। ऐसा करते ही हमने पहली खोल को छोड़ दिया, त्याग दिया। ये किस तरीके से होगा? ये बौद्धिक वाग विलास की वस्तु नहीं है। ये इस तरीके से होगा जब हम शरीर को उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, विभिन्न क्रियाकलाप करते हुए जब हम वॉच करेंगे, देखेंगे, इसकी विटनेसिंग करेंगे, तब हम जो है इससे पृथक हो जाएंगे। वास्तविकता ये है कि हम कभी गौर करते ही नहीं हैं शरीर के प्रति। हम शरीर हो करके फिर संसार के साथ में व्यवहार करते हैं। संसार की बाकी वस्तुओं को तो हम देखा करते हैं, लेकिन इस बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति हमारी कोई जागरूकता या अवेयरनेस होती ही नहीं है, बिल्कुल भूले रहते हैं। यदि इसको भी जाने, इसको भी नोटिस करें, तो जो हमने अब शुरू में बात कही कि जानने वाला जानी गई चीज़ से पृथक हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तो वो घटना घटेगी। और वो घटना घटना जैसा भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही पृथक हैं। तदात्म्य के कारण जो है ऐसा हमारा मिथ्या अध्यास हुआ करता है कि ये शरीर हम हैं। कहने की बात नहीं, ये शरीर हम हैं। ये कोई मौखिक वचन नहीं है कि हम बोला करते हैं कि ये शरीर हम हैं। ये भावना है कि हमको ऐसा ही लगता है कि बस यही शरीर हम हैं। और जब शरीर हम हैं तो इस शरीर का एक नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, मुकेश, रमेश आदि कुछ भी। तो नाम के साथ में भी हमारा तादात्म्य हो जाया करता है कि ये अमुक व्यक्ति या रमेश या सुरेश, ये मैं हूँ। और हमारे भीतर व्यक्ति भाव आ जाता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति हमें दिखाई दिया करते हैं। तो नेति नेति की प्रक्रिया में सबसे पहले इस स्थूल शरीर के क्रियाकलापों को जब हम देखते हैं तो देखने वाला, जानने वाला जो है उससे भिन्न है, पृथकता का भाव आता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है मानसिक स्तर पर। और मानसिक स्तर के ऊपर ही ये जो हमने शुरू में कहा कि पहले देख तो ले कि ये मैं जो है कहता रहता है कि मैं मेरे निर्देशा अनुसार शरीर को मूव कर सकता हूँ, कुर्सी नहीं कर सकती है। जो इस तरीके का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का समाधान इसी में हो जाएगा। पहले इस मैं की खोज तो कर ले, ये आखिर में है भी कहीं पे कि नहीं है। तो जब हम मानसिक स्तर के ऊपर देखा करते, मानसिक स्तर के अंदर क्या है? मानसिक स्तर पर मानसिक पदार्थ है, विचार हैं, भाव हैं, हमारी भावनाएं, उदासी, निराशा, तनाव, काम, क्रोध, ये सारी वासनाएं, ये मानसिक पदार्थ हैं। पहले इनके दृष्टा हम नहीं हो सकते क्योंकि बात थोड़ी सूक्ष्म है। तो शरीर के स्तर से जब हम शुरुआत करते हैं, ये हम नेति नेति की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। शरीर के स्तर से जब हम शुरुआत करते हैं तो शरीर से पृथकता हासिल होती है। तब हमारे भीतर जो है एक अंतर प्रज्ञा होती है जो हमको विचारों के भी दृष्टा, विचारों का भी साक्षी बना देती है। तब हम जान सकते हैं कि इन विचारों का भी दृष्टा मैं हूँ, इनका भी साक्षी मैं हूँ। मेरी जो भूमि है, मेरी जो उपस्थिति है, वो
इन विचारों में नहीं है, इनसे पीछे है, बैक में है, अलग है, हट करके है। और जो ये मैं ये जो गूंज है हमारी, ये गूंज उसी समय खत्म हो जाया करती है, क्योंकि वास्तव में ये मिथ्या है, कल्पित है। इस मैं के कारण हमारे भीतर व्यक्ति भाव पनपता है, और व्यक्ति को तो व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। व्यक्ति बनने के लिए एक शरीर अनिवार्य है जिसका नाम हो, उस व्यक्ति का नाम होगा कोई ना कोई, और एक नामधारी होते ही, एक व्यक्ति होते ही अनिवार्य रूप से यह धारणा आ पड़ेगी कि मैं इस शरीर को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। इसके बाद अन्य धारणाएं आएंगी कि मैं दूसरे के शरीर को क्यों नहीं चला पाता हूँ। फिर प्रश्न पैदा होगा कि क्यों नहीं चला पाता हूँ दूसरे के शरीर को। तो ये जो हम व्यक्ति बनते हैं, व्यक्ति भाव आता है, ये मानसिक स्तर पे आता है, विचारों की देन है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक प्रक्रिया तो ये हो गई नेति नेति की, यदि हम शरीर के दृष्टा होंगे, शरीर के क्रियाकलापों को देखेंगे। फिर दूसरा चरण, जब हम मानसिक भावों के भी दृष्टा हो जाएंगे, तब उस समय हमारा देहाध्यास बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उस समय तो अपने आप ही प्रश्न का समाधान हो गया कि ये जो मैं था, ये जो व्यक्ति भाव था, ये वास्तव में विचारों के द्वारा इसका एक आभास हुआ करता था। वस्तुतः इसकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता मेरी है। और लेकिन वो जो सत्ता मेरी है वो कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विचारों की देन है, एक प्रकार की फाइल है, सूचनाओं का पुलिंदा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नेति नेति की प्रक्रिया यदि लंबी जैसी जान पड़े, मुश्किल जैसी जान पड़े, तो एक सरल तरीका और है इस व्यक्ति के मैं को खोजने का। एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि कोई खाली बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के अंदर एक अफवाह उड़ जाए कि इस बिल्डिंग के अंदर सांप है। फिर उसके बाद में लोग इकट्ठा हो जाएं और फिर खोजबीन शुरू हो। पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, अंतिम मंजिल पे कोना कोना खोज लिया गया। और कोना कोना खोज लेने के पश्चात भी यदि सांप ना मिले तो क्या कहा जाएगा? क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि सांप है तो सही लेकिन मिल नहीं रहा है? एक तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि सांप है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ठीक इस तरीके से व्यक्ति का मैं है। अफवाह बड़ी है कि मैं ये, मैं वो, लेकिन यदि ढूंढा जाए इस मैं को तो मिलता नहीं है। तो एक प्रक्रिया तो नेति नेति की है कि अपने आप ही खो जाता है। उस प्रक्रिया में ये गूंज मिट जाती है, आत्मभाव आ जाता है, अपने होनेपन का एहसास, मैं हूँ का भाव। और दूसरा तरीका है, जैसे रमण महर्षि जी बताया करते थे, मैं कौन हूँ। अपने आप से जिज्ञासा करे, इसको उन्होंने आत्मविचार का नाम दिया। कुछ लोग इसको सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं, कि अपने आप से प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये कोई जपने की विद्या नहीं है कि मैं कौन हूँ। और हास्यास्पद बात यह है कि उन्हीं रमण महर्षि जी के स्थान पे यदि जाओ तिरुवन्नामलाई के अंदर, वहाँ पे कई लोग इसको जप की क्रिया बना लिए हैं। मैं कौन हूँ का प्रश्न तो वही पूछेगा जो ये जानेगा कि वस्तुतः मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हम तो पहले से इसका उत्तर लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं मुकेश हूँ। जिसकी ऐसी भावना हो रखी है कि मैं ये पर्टिकुलर, ये व्यक्ति विशेष मैं हूँ, तो वो उसके भीतर ये कहाँ से गहन जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ प्रश्न अपने आप से पूछने के लिए भी एक तैयारी होनी चाहिए। हमारे भीतर ये विवेक होना चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए कि वस्तुतः मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। यदि मुझे पता ही होता कि मैं कौन हूं तो क्या मैं पूछता कि मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं प्रश्न तो वही पूछेगा जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और ये कौन जानेगा कि मैं नहीं जानता,
कि मैं कौन हूँ, ये वही जानेगा जो सत्संग के अंदर पला बड़ा हुआ हो। सामान्य व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा आती ही नहीं है। शास्त्र या सत्संग या महात्माओं की संगति केवल मात्र इसीलिए है, कोई धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं है। इसी प्रश्न पे लाने के लिए है कि हमें हमारी रियल आइडेंटिटी, अपनी वास्तविक पहचान हमें पता ही नहीं है। और जब गहन जिज्ञासा के भाव से भर करके हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रश्न का कोई उत्तर आना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न लील जाएगा, विलीन कर लेगा। आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर जो है इसी तरीके से मिला करते हैं, शब्दों के रूप में नहीं मिला करते, क्योंकि अध्यात्म जो है शब्दातीत अवस्था की तरफ ले जाता है, मौन की तरफ ले जाता है। और इस मौन में मिटना है, ये शून्यता है, और मिटना कोई नहीं चाहता। सब तो पाना चाहते हैं, और पाना, कुछ भी पाना व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, जबकि अध्यात्म है मिटना, या यूं कहे प्रज्ञा अथवा विवेक के द्वारा बोध प्राप्त कर लेना कि मिटे ही हुए हैं। जबरन उचक उचक कर कुछ बन जाते हैं जो व्यक्ति का मैं है। अध्यात्म हमें हमारे विसर्जन, हमारे एक तरीके की मानसिक मृत्यु की तरफ ले जाता है, जहाँ पे व्यक्ति के मैं का जो है धोखा ये उजागर हो जाता है। इस मिटाव का नाम, इस विसर्जन का नाम, इस खत्म होने का नाम अध्यात्म है। अब जैसे प्रश्नकर्ता ने कहा था कि मैं मेरे निर्देशानुसार वस्तुओं को, किसी भी चीज़ को मूव कर सकता हूँ, अपने हाथ को मूव कर सकता हूँ, मतलब हिला डुला सकता हूँ। अब इस मूवमेंट को भी ज़रा देख लिया जाए कि ये जो मूवमेंट है, हरकत है या क्रिया है, वास्तव में ये भी कुछ होता है कि नहीं होता है। हम प्रश्न के समाधान के लिए दो तरीके से समाधान कर रहे हैं। पहले तो व्यक्ति का मैं, उसका अस्तित्व नहीं है, तो उसके लिए हमने दो प्रक्रियाएं बताई, एक नेति नेति, दूसरा मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ के प्रश्न को हमने संक्षेप में लिया है, फिर कभी सत्संग में इसमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी व्यक्ति के मैं की सत्ता नहीं है, जो ये बोल रहा है कि मैं मेरे शरीर को हिला सकता हूँ, वास्तव में ये है भी कि नहीं, इसकी सत्ता नहीं है। इसके लिए नेति नेति की प्रक्रिया और मैं कौन हूँ, स्वयं से ये प्रश्न पूछना, गोली की तरह दागना, गहन जिज्ञासा से भर करके। अब दूसरे तरीके से इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि मैं हाथ को हिला सकता हूँ, या सामने जो कुर्सी पड़ी है उस कुर्सी को मैं हिला सकता हूँ, तो ये जो मूवमेंट होती है, हरकत या क्रिया, ये आखिर में ये भी कुछ है कि नहीं है। आखिर में कोई भी क्रिया होने के लिए काल की अवधारणा अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया के दो बिंदु हैं, एक होता है शुरुआत, इनिशियल पॉइंट, और एक होता है अंत, फाइनल पॉइंट। इन दो बिंदुओं को एक जानने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि वही जानेगा कि कोई क्रिया हुई। जैसे कि कोई वस्तु है, यहाँ पर है, और फिर यहाँ से सरक करके 2 मीटर आगे चली गई, तो इधर एक इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु हो गया, और 2 मीटर बाद जो है अंतिम बिंदु हो गया। तो ये प्रथम बिंदु और ये अंतिम बिंदु, ये दो बिंदु को जानने वाला कोई होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि कोई क्रिया हुई, कोई मूवमेंट हुआ। और इस मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए काल की अवधारणा होना जरूरी है। ये जो पहला बिंदु है, इसको पहले बोलते, हम बोलते वस्तु पहले यहाँ थी, और जब वो दूसरे बिंदु पे पहुंची वस्तु, तब हम बोलते कि वस्तु वहाँ पहुंची। तो ये जो पहले और बाद में की, यहाँ और वहाँ की ये जो अवधारणा आई, इसके कारण जो है हमारी ही जो ये जो शाश्वत आत्मा है, ये जो नाव जिसको हम कभी कभी बोला करते हैं, या अब भूत भविष्य वर्तमान के रूप में भाषित होने लग जाती है। वस्तुतः जो अब है, नाव है, वो तो कभी बनता बिगड़ता नहीं है। अब यह नाव तो जैसा है वैसा है ये, लेकिन जब हमने ये
नोटिस करा, ये जाना कि कोई क्रिया हुई यहाँ से वहाँ, तो पहले वस्तु यहाँ थी, बाद में वस्तु वहाँ हुई, तो ये पहले और बाद में के कारण ही तो भूत, भविष्य और वर्तमान की अवधारणा उपस्थित हुई, काल की अवधारणा उपस्थित हुई। और जहाँ कोई अवधारणा उपस्थित हुई तब हम अब से वंचित रह जाते हैं, इस हियर एंड नाउ से वंचित रह जाते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ, काल जैसा है जो कुछ बह गया, उसी काल की सापेक्षता के कारण ही तो हम ये नोटिस करते हैं, ये ठहराते हैं कि कोई मूवमेंट हुई, कोई हाथ हिला या शरीर चला यहाँ से वहाँ तक। ऐसे समझिए जैसे 1 किलो मिट्टी लेकर के गणेश जी की मूर्ति बनाई जाए। अब 1 किलो जो मिट्टी है वो कहीं गायब थोड़ी हुई है। मिट्टी जो कि तत्व है अभी भी पूरा का पूरा 1 किलो है मूर्ति बनने के बावजूद भी। तो जो गणेश जी बने, गणेश जी की मूर्ति बनी, वो भी तत्वतः यदि देखेंगे तो मिट्टी ही है, और गणेश जी भी 1 किलोग्राम के ही हैं। परंतु यदि मिट्टी से पूछो कि भाई तुम गणेश जी हो क्या, तो मिट्टी कहेगी मुझे नहीं पता कौन गणेश, मैं तो मिट्टी थी, मिट्टी हूँ और मिट्टी ही रहूँगी। ऐसे ही आत्मा या अब, या जिसको हम बोला करते नाव, वो शाश्वत है। वहाँ कोई भूत भविष्य के गुणधर्म ये नहीं है, काल की वहाँ पे कोई अवधारणा नहीं है। परंतु उसी आत्मा की खंडित प्रतीति किसी जानने वाले को हो रही है, जो कि कुछ जान रहा है, जानने वाले को हो रही है, और वो जानने वाला कुछ जान रहा है। दोनों चीजें झूठ है, अनन्य आश्रित है, परस्पर अवलंबित है, सापेक्षता धारण किए हुए हैं एक दूसरे की। तो जब हम क्रिया या मूवमेंट को नोटिस करते हैं कि हाथ हिला, ऐसी घोषणा करते हैं या प्रतीति करते हैं कि हाथ हिला, तो पहले और बाद में की भी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि कुछ जाना गया, अर्थात क्रिया। ऐसी एक दृश्य की हम धारणा करते हैं कि हाथ हिला, यहाँ से वहाँ हिला, तो पहले हाथ यहाँ था, फिर हाथ वहाँ हुआ। तब हम ऐसी क्रिया की अवधारणा की घोषणा करते ही बिना प्रयास खुद को भी एक जानने वाले के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं, प्रोजेक्टेड हो जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। हमारे अनुभव का एक आयाम तो ये है कि हम क्रियाओं को जाना करते हैं, काल की अवधारणा बना करके, पहले और बाद में की, जैसे हमने भी बताया। तो यहाँ पर है व्यक्ति भाव, जिसका अनुभव है कि कोई क्रिया हो रही है। लेकिन इससे परे एक और अनुभव है, वो है हमारा ब्रह्म भाव, जिसके अनुसार कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल माँ शून्य में शून्य की हिलोर उठ रही है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के अध्याय 4 के 24वें श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। मतलब सब कुछ ब्रह्म है। यही है शून्य में शून्य की हिलोर। यहाँ पे कोई वस्तुओं का विभाजन नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है। अब ये श्लोक तो कठिन लग रहा होगा सुनने में और समझने में, इसी को सरल करने का प्रयास करते हैं। जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, सब कुछ स्क्रीन पर ही होता है, परंतु स्क्रीन नहीं जानती कि कोई फिल्म भी चल रही है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि स्क्रीन बोध स्वरूप है, उसके पास में ये क्षमता है कि वो जाननापन उसके पास में है। लेकिन स्क्रीन के पास में यदि जाननापन भी हो, वो जाने भी, तब भी वो पिक्चर थोड़ी ना जानेगी, क्योंकि पिक्चर तो पिक्चर के अंदर तो सीमित पात्र हैं, व्यक्ति है तो वो भी सीमित है। सब कुछ जब स्क्रीन ही हो रखी है तो वो व्यक्तियों को थोड़ी ना जानेगी, वो तो खुद को जानेगी, खुद की अनंतता को जानेगी। यही है शून्य में शून्य की हिलोर। शून्य में शून्य की हिलोर जो है, देह भाव से जब हम उपराम होंगे तब ही समझ में आएगा। जैसे जो सत्संग है, देहाध्यास क्या है और देहाध्यास से निवृत्ति कैसे हो, उसी सत्संग में
बताए उपाय के अनुसार जब हम शरीर को पदार्थ दृष्टि से देखेंगे तो शरीर से पृथक होने का बोध होगा, और देहाध्यास से उपराम होने पर ही हमें ये समझ में आएगा कि कहीं कोई क्रिया हो ही नहीं रही है, सब बस शून्य में शून्य की लहर है, ऐसा बोध होगा। सब कुछ होकर भी टिकता नहीं है, मिट जाता है, ऐसा बोध होगा। सब बुलबुले की भांति उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा बोध होगा। पर मैं इन सब से अछूता हूँ फिर भी, ऐसा बोध होगा। इसी बात को योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने बोला था भगवान श्री राम के प्रति कि हे श्री राम, संसार तो कभी हुआ ही नहीं, आत्मा में कोई क्रिया होती ही नहीं है, और हम इससे ज़्यादा क्या कहें, ये अनुभवात्मक है। देहाध्यास से उपराम होने पर ही ये बात समझ में आएगी। शब्द इतना ही यहीं तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ तक प्रश्नकर्ता के 2 प्रश्नों का समाधान हो गया, और आगे के प्रश्न अगले सत्संग में। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।